हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाई हूँ। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रति रस का स्थायी भाव किस रस का है? रति जो है वो स्थायी भाव जो किस रस का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस का। नेक्स्ट है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। ठीक है। नेक्स्ट है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये तो आप भी बता सकते हो, इसका आंसर होगा रानी। नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल का क्या होगा? नीर। ठीक है, न धरा होगा, न अनल होगा, न पवन होगा। ठीक है, जो धरा है वो धरती का है, अनल और पवन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय। ठीक है, तो ये है आँख के तारा मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है, घर का बेटी लंका ढाई, ये क्या है? मतलब ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, समास है, ये संधि है? क्या हो सकता है ये? तो ये है लोकोक्ति। अब नेक्स्ट है, प्रति क्या है? प्रति जो है वो क्या है? ये प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है या अव्यय है? तो प्रतिमान जैसे प्रतिदिन हो गया, तो ये क्या हो गए? ये होंगे उपसर्ग। नेक्स्ट है, पन क्या है? जैसे बचपन ना, स्वपन, तो ये क्या होंगे हमारे? ये होंगे प्रत्यय जो कि शब्द के एंड में जुड़ते हैं, तो वो जो है वो प्रत्यय ही कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है? तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, मतलब 10 है आनंद, जिसके अर्थात कौन था वो? रावण। ठीक है, इसमें होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं टोटल? तो ये कितने हैं? 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेविका का पुल्लिंग क्या होगा? ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्या हो सकता है? सेवक। नेक्स्ट है, हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या है? क्या हो सकता है? बिना काम करना। ठीक है, कोई काम नहीं करना, तो वो क्या होगा? हाथ पर हाथ धरे बैठना, मतलब निष्क्रिय रहना। निर्वेद स्थायी भाव किस रस का है? कितने हैं टोटल रस? तो टोटल रस जो है वो हैं 11 टोटल रस हैं। और जो निर्वेद है वो क्या है? उसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद का क्या हो सकता है? इसका होगा शांत। नेक्स्ट है, अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधेरे का विलोम क्या होता है? प्रकाश। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का क्या हो जाएगा? पंकज। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा आएगा? अवयभावी समास, मतलब कि जिनका कोई भी अपने आप में कोई भी अगर उनको जहाँ पे भी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इनका जो मीनिंग है वो सेम ही रहता है। ठीक है, इनमें
कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो ये है अव्ययीभाव समास के उदाहरण यथाशक्ति, जैसे शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है राम ने फल खाया में न क्या है? उपसर्ग है, प्रसर्ग है, प्रत्यय है या अव्यय है? तो ये कारक है। ठीक है, न क्या होता है? कारक चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम? प्रसर्ग बोलते हैं। ठीक है, कारक को प्रसर्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका क्या मीनिंग होता है? और इसका होगा अनुभव के बाद सावधानी रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विष में स्थायी भाव किस रस का है? विष में क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होगा अद्भुत। ठीक है, आपने रस सारे ही पढ़ने हैं, जो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी मानी गई है और कौन कौन से आचार्यों ने कितनी मानी है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो विस्मय का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत। नेक्स्ट है सफल का विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम क्या हो सकता है? असफल। नेक्स्ट है गाय का पुल्लिंग क्या है? गाय का होगा बैल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का क्या होगा? अनल। ठीक है, आग, अनल, पावक, दहन, ये किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के हैं। नीर, जल, ये किसके हैं? ये पानी के। पवन किसका है? हवा का है। ठीक है, नेक्स्ट है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब अपमान करना, किसी का जो है वो बुरी तरह से उसको बेइज्जत करना, उसको क्या बोलेंगे? नाक काटना। ठीक है, नेक्स्ट है राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? जिसमें दोनों ही पद बराबर होते हैं, वहाँ पे कौन सा समास का उदाहरण हो सकता है? ये जैसे माता और पिता है ना, जिसमें दोनों ही पदों की क्या है? प्रधानता है। ठीक है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और पिता। यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, आप समझ जाना कि ये माता और पिता द्वंद्व समास के क्या हैं? उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सुंदरी का पुल्लिंग क्या है? सुंदरी का होगा सुंदर। नेक्स्ट है जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस का है? तो जुगुप्सा क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका होता है विवत्स। नेक्स्ट है हित का विलोम क्या होगा? हित का क्या होगा? अहित। नेक्स्ट है कलम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कलम का पर्यायवाची, तो इसका होगा लेखनी। ठीक है, ग्रंथ, पत्र, पुस्तक ये तो नहीं हो सकते हैं। लेखनी जो है वो क्या है? लिखने का ही काम हो रहा है ना। हिंदी में स्वर कितने माने गए हैं? स्वर और व्यंजन कितने हैं हिंदी में? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। शोक स्थायी भाव किस रस का है? शोक जो है वो किसका स्थायी भाव है? तो वो होगा करुण रस का। ये आपने याद रखने हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू।